सनातन धर्म की जय हो। साथियों, आइए जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 48 का अर्थ और भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, तुम जीत हार जय पराजय को, सारी भावनाओं को त्याग करके समभाव से यानी एकाकार होकर अपना कर्म करो। शास्त्रों में ऐसी समता को ही योग कहा गया है। भावार्थ, श्री कृष्ण अर्जुन को जो योग समझा रहे हैं वह योग है क्या? तो योग का अर्थ है हमेशा चंचल रहने वाला मन, इंद्रियां, इन सब को बस में रखते हुए श्री हरि में मन को लगाना, एकाग्र करना। अब यहाँ पर जब स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण उपस्थित हैं और वे अर्जुन को युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, तो अर्जुन को हार जीत से कोई सरोकार नहीं है। ये जय पराजय तो श्री कृष्ण को देखना है, उन्हीं को सोचना है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कर्म करना है। हो सकता है कि किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में मनुष्य का लगाव ज्यादा हो, वहीं दूसरी ओर किसी दूसरी वस्तु में व्यक्ति को द्वेष हो, वह घृणा करता हो। ये सब साधारण मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। परंतु जब तक हम राग द्वेष की प्रवृत्ति को छोड़ नहीं देंगे, तब तक हम समभाव नहीं हो सकते। राग द्वेष न होने पर ही व्यक्ति समभाव में स्वयं को स्थापित कर पाएगा और तब इस समता भाव वाला योगी या व्यक्ति कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 39 का श्लोक नंबर 49 का अर्थ और भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, तुम अपने ज्ञान के आधार पर यह निश्चित कर लो कि भक्ति के द्वारा अपने समस्त सकाम कर्म यानी भौतिक कर्मों को त्याग कर दो और अपने आप को श्री हरि की शरण में लगा लो, मान लो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने किए गए सकाम कर्मों के फल तुरंत भोगना चाहता है, वह कृपण है यानी वह अति दीन है। भावार्थ, जो व्यक्ति श्री हरि के दास के रूप में स्वयं को स्थापित कर लेता है, वह कृष्ण के ध्यान में रहने के अलावा सारे कर्मों को छोड़ देता है। देखा जाए तो योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही अच्छा लगता है, लेकिन इन दोनों की तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि योग हमेशा बना रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है और कर्म का आदि भी है और अंत भी है, यानी कर्म नाशवान है। केवल कृपण यानी दीन व्यक्ति ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहता है और इसी सोच से या अभिलाषा से बेभव बंधन में और अधिक फंसते चले जाते हैं। इसलिए कर्मों का आश्रय लेकर हम कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए कर्मों का आश्रय ना लेकर हमें योग का आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्म से नहीं, बल्कि कर्म और कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। तो कहने का मतलब है कि जो कर्म को मानते हैं वह जीवन मरण के क्रम में फंस जाते हैं और जो योग को मानते हैं वह मुक्त होकर सदा के लिए श्री हरि के शरणागत हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 50 का अर्थ और भावार्थ। जो व्यक्ति श्री हरि को ही अपना सब कुछ मानता है, भक्ति भावित होता है, वह इस जीवन में ही यानी जीवित रहते हुए ही पाप और पुण्य के कर्मों से स्वयं को मुक्त कर लेता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव योग के लिए ही प्रयत्न करे, क्योंकि कर्म मानव जीवन में योग ही कुशल और श्रेष्ठ है। भावार्थ, मानव सदा से ही अपने अच्छे बुरे कर्मों के फलों को संचित करता है, इसलिए वह निरंतर अपने स्वरूप से अनजान रहता है और इसी अनजानेपन को, इसी अज्ञानता को भगवद गीता के उपदेशों द्वारा मिटाया जा सकता है। भगवद गीता हमें पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के शरण में ले जाने का तथा जन्मों जन्मों के फलों का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। अतः अर्जुन को श्री कृष्ण के शरणागत होकर उन्हीं के आदेशों के अनुसार कर्म करने को कहा गया है, क्योंकि मनुष्य का कल्याण कर्म योग से ही हो सकता है, आध्यात्म से ही
हो सकता है, भौतिक कर्मों से नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 51 का अर्थ और भावार्थ। तो श्री हरि की भगवत भक्ति में लगकर बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि मुनि अथवा श्री हरि के साधारण भक्त अपने आप को इस नश्वर भौतिक संसार से जीवित रहते हुए ही कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और यह सब करके वह जन्म मरण के आवागमन से छूट जाते हैं और सुख दुख की भावनाओं, अभिलाषाओं से ऊपर उठकर श्री हरि के ही शरणागत हो जाते हैं, यानी मुक्त हो जाते हैं। भावार्थ, अज्ञानता के वशीभूत होकर मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि यह जगत, यह भौतिक संसार एक ऐसा स्थान है जिसमें मनुष्य को हर कदम पर संकट ही मिलेंगे। यदि देखा जाए तो संसार का प्रत्येक प्राणी यानी मनुष्य का शरीर कहीं भी, किसी का भी दुखों से खाली नहीं है। संसार में जहाँ देखो, जिससे मिलो, हर जगह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारियां विद्यमान हैं। लेकिन जो श्री हरि को ही सब कुछ मानकर निज स्वरूप को पहचान लेता है, वह श्री हरि के प्रेमा भाव में लग जाता है और बैकुंठ का परम धाम का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो कोई भौतिक कष्ट होता है और ना ही काल तथा मृत्यु का भय रहता है। तो हम कह सकते हैं कि कर्म योग ही प्राणी की मुक्ति का स्वतंत्र और सर्वोच्च साधन है। और इसी के साथ श्रीमद् भगवद गीता मेरे साथ बार बार लगातार शुरू से आखिर तक सुनते रहिए और हरि नाम में रमते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।